फिर देखो बेटा असाइनमेंट नंबर 2H4 सेकेंड क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा हटके है। 2H4 क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा जदों कोई भी प्रोजेक्टाइल थ्रो हुंदा ना, एंगुलर प्रोजेक्टाइल की गल करते हैं आपां, तो ओदी इनिशियल वेलोसिटी ते फाइनल वेलोसिटी जिहड़ी है ਉਹਦੇ ਚ फर्क ਹੁੰਦਾ। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है प्रोजेक्टाइल मोशन, तो वेलोसिटी ने चेंज होना, तो फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी डिफरेंट होएगी। पर हुण इहदे विच आपां बेटा कर चुके हैं कि जिहड़ी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है तो थ्रू आउट सेम रहेगा, बट जिहड़ा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो चेंज करेगा। और सानू ये पता वा कि जिहड़ा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ना वो मैक्सिमम हाइट पे जाके 0 हो जाता है। हुण बेटा इहदे विच देखो जदों थानू ओ क्वेश्चन नंबर सेकेंड जी है थोड़े सामने अगर स्टेटमेंट है, टू ग्राफ ऑफ सेम प्रोजेक्टाइल मोशन projected from origin are shown in figure. X axis is along horizontal and y axis is vertically upward. G 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड है। जिहड़ा पहला ग्राफ है ना पुत्र नजर आ रहा थानू, इस ग्राफ दे विच जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो टाइम दे नाल ओदी वेरिएशन दिती हुई है, तो आ टाइम हाफ सेकंड है। हुण गल नूं समझो, मतलब आ जिहड़ा ग्राफ है एक वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विद टाइम रिप्रेजेंट हो रहा, तो इस टाइम पे आके आ जिहड़ा टाइम है ना तुहानूं इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए कि इस टाइम पे आके हाफ सेकंड पे आके वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो गया है। तो थानू हुण नाल याद आ जाना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन च वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे 0 हुंदा। तो इसका मतलब आ जिहड़ा टाइम है ये किहड़ा टाइम हो गया, प्रोजेक्टाइल नू मैक्सिमम हाइट पे पहुंचण वाला टाइम, जिन्हों असीं टाइम ऑफ एसेंट कहने हैं। तो ये इंटरप्रेट करना आना चाहिए। और टाइम ऑफ एसेंट की जी वैल्यू है वो uy/g है। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट थानू पता लग गया g/2 मीटर पर सेकंड है ना, और g की वैल्यू थानू 10 दी है, तो थोड़ा uy5 आ गया। आता होगी पहली गल। हम दोबारा देखो उन्हें जो दूसरा ग्राफ दिता है ना, उस ग्राफ नूं फिर ध्यान नाल देखो। इस ग्राफ दे विच वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दी वेरिएशन विद एक्स दे नाल वेरिएशन दिती है, और ये ग्राफ उन्हें ग्राफ नूं ध्यान नाल पढ़ना, ये नहीं समझना कि हर ग्राफ टाइम दे नाल ही होना ना, ये पोजीशन नाल आ गया। हुण इहदे विच भी गल समझण दी लोड़ है तुहानूं। थानू दसिया पुत्र जदों तुहाडा प्रोजेक्टाइल थ्रो हुंदा तो जदों वो इस तरह चलदा तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली जदों x की वैल्यू 2 मीटर है उस वक्त वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 हो गया वा। तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट का मैक्सिमम हाइट पे 0 होगा। तो मैक्सिमम हाइट लई बेटा मैक्सिमम हाइट लई x कोऑर्डिनेट की होगा रेंज का हाफ।
मतलब मैक्सिमम हाइट ਲਈ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ r/2 ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। तो ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹਨੂੰ हम समझ आया ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹ 2 मीटर ਕੀ ਹੈ, 2 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ਦੀ वैल्यू है जिथे जाके वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होया, मतलब ये r/2 है। तो रेंज 4 मीटर दी है, मतलब r/2 2 मीटर है तो रेंज 4 मीटर दी है। हुण रेंज निकालने का फार्मूला आंदा 2uxuy/g = r। तो रेंज बेटा uy की वैल्यू आप इसे निकाल चुके हैं 5 ते रेंज सानू दिती है 4 है ना, आप निकाल लिया। तो आ कैंसल आउट हो गया, तो ux की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड है। मतलब ये दोनों ग्राफ तो असी uy और ux की वैल्यू निकाल ली, पर हम जिहड़ा ग्राफ में इंटरप्रेट कर पाएगा तो उसके लिए क्वेश्चन ईजी है, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ना। तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है कि एंगुलर प्रोजेक्टाइल के केस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जिस टाइम पे जाके 0 होता वो टाइम ऑफ एसेंट है, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जिस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पे जाके 0 होता वो हॉरिजॉन्टल रेंज का हाफ है। तो ये पॉइंट्स की क्लैरिटी होनी जरूरी है। फिर हाँ जी, कोई नहीं पुत्र, रिकॉर्डेड ही है ना। आज रिकॉर्डिंग करती है, मौसम खराब है, फिर बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, a body of mass small m is projected with a velocity v at an angle of 45 degree with the horizontal. Find the change in momentum at the end of its flight. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ बेटा ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दसिया सीगा, दोबारा नोट कर लो क्योंकि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो बेटा चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम, तो ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो फाइनल मोमेंटम हो गई मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, ते इनिशियल मोमेंटम हो गई मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। तो बेटा आ गई चेंज इन मोमेंटम दी वैल्यू। आवाज क्लियर है हम पुत्र के नहीं? हाँ, वो मौसम करके हो जाता है, तो जिथे नहीं प्रॉब्लम आएगी वो रिकॉर्डिंग देख लियो ना, मैं अपलोड कर दूँ। हुण ये गल हमेशा याद रखो कि थोड़ा जिहड़ा एंगुलर प्रोजेक्टाइल है उहदी u है ux_i कैप प्लस uy_j कैप, ते जिहड़ी उहदी वेलोसिटी v है वो की है ux_i कैप प्लस uy माइनस gt_j कैप। ये आप पहला नहीं किया, मैं दोबारा करा रहा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। v माइनस u की बनेगा बेटा ux_i कैप प्लस uy_j कैप माइनस gt_j कैप, ये तो v की वैल्यू हो गई, माइनस ux_i कैप प्लस uy_j कैप, ये u की वैल्यू है। तो ए प्लस और ए माइनस, ए प्लस और ए माइनस कैंसल आउट, तो माइनस gt_j कैप आ गया।
इत्थे पुट कर देने हैं, तो माइनस एम जी टी जे कैम। मतलब हुण इत्थे उन्हें सानू कहा है ना कि जो प्रोजेक्टाइल है उसकी आपां चेंज इन मोमेंटम निकालनी है एट द एंड ऑफ फ्लाइट। मतलब जो स्मॉल टी टाइम है वो तुसी कैपिटल टी लेना पुत्र, है ना। और कैपिटल टी टाइम की वैल्यू 2u/g या 2u sin थीटा बाय जी तो निकल आएगी। थीटा थानू दिता हुआ तो उत्थों तुसी सॉल्व कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन, है ना। तो इनू अंडरलाइन कर लो, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और 8th क्वेश्चन जो वा पुत्र इसी तरह का ही है। 8th क्वेश्चन भी देखो, इसे ही असाइनमेंट का 8th क्वेश्चन जो है, जिहड़ा 4th क्वेश्चन थी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा ਆਪਾਂ चेंज इन मोमेंटम निकालनी है एट द एंड ऑफ इट्स फ्लाइट। मतलब ये जिहड़ा चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी की वैल्यू पुट कर देनी। तो 8th क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ देखो ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, प्रोजेक्टाइल ऑफ मास 100 ग्राम is fired with velocity of 20 meter per second making an angle of 30 degree with the horizontal। तो as it rises to the highest point of its path find the change in momentum। मतलब 8th ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ चेंज इन मोमेंटम कदों निकालनी है, ਜਦੋਂ ਉਹ मैक्सिमम हाइट ਤੇ है। और मैक्सिमम हाइट ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ टाइम लगता, टाइम ऑफ फ्लाइट ਦਾ हाफ। मतलब 4th क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ टाइम कैपिटल टी लेना ਤੇ 8th क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ टाइम ਤੁਸੀਂ कैपिटल टी बाय 2 ले लेना। और कैपिटल टी की वैल्यू कटनी सानू आनी चाहिए है, तो गल बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो बेटा, सेम असाइनमेंट का। सेम असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 6। तो एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंगली की है, स्टेटमेंट में पढ़ो, पार्टिकल इज थ्रोन विद वेलोसिटी u making an angle theta with the vertical। It just crosses the top of two poles each of height h after 1 second and 3 seconds respectively। Find the maximum height of projectile। गल समझ आई है? कुछ गल समझन वाली की है? गल समझन वाली ये है कि थानू इस स्टेटमेंट दे विच 2 टाइम्स दिते है, एक 1 सेकेंड दूसरा 3 सेकेंड। पर ये टाइम कदों है जो प्रोजेक्टाइल सेम हाइट पे है। और ये लिए जो डायग्राम को समझिए बेटा, तो ये लिए थानू समझ होनी चाहिए है कि आ 2 टाइम्स है ना, आ सेम हाइट ले, तो एक T1 है एक T2 है। और सानू दस्या होया भी इन्हां दोनों का सम हमेशा टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो ये 1 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड है। इसका मतलब सानू उन्हें एक स्टेटमेंट से टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड दिता वा, तो उन्हें क्या एच निकालो मैक्सिमम हाइट। और मैक्सिमम हाइट निकालन का ते टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन है, वैसे तो आप इदा भी कर सकते हैं बाय 2g ते टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g तो, है ना। पर आप इनू रिलेट करके कैलकुलेशन इजी कर सकते हैं। तो u/y की वैल्यू gt/2 इसे पुट कर दो, तो h की बन जाएगा बेटा g² t² by 4।
तो 1/8 GT²। तो अगर थानू प्रोजैक्टाइल दे विच एंगुलर प्रोजैक्टाइल दे विच टाइम ऑफ फ्लाइट ते मैक्सिमम हाइट का ये रिलेशन याद है तो ये 30 सेकंड तो ज्यादा का न्यूमेरिकल नहीं है, क्योंकि ये 4 सेकंड दिता, G10 है तो H निकल आएगा। तो मतलब वो रिवीजन करनी पड़ेगी थानू। कृष्णा समझ लगी है तेनू? हाँ भी कृष्णा समझ लग रही है? ज़र्फ, चित्राक्ष, आर्यन, विश्व, खुशी, मायशा, महक, मान्या, भाव्या, लाव्या। फिर बेटा देखो हुण आ जो असाइनमेंट नंबर 2H5। हुण बेटा सब तो पहला 2H5 असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 जो है तो इसका कंसर्न है, स्टेटमेंट नू रीड करो। From the top of a tower 156.8 meter high, projectile is thrown up with a velocity of 39.2 meter per second, making an angle of 30 degree with the horizontal direction. Find the distance from the foot of tower where it strikes the ground and time taken by it to do so. Actually पुत्र देखो तो आ थोड़ा है टावर, इस टावर की हाइट है h, तो प्रोजेक्टाइल थ्रो हो गया टॉप ऑफ टावर तो जिसनों असी ओरिजिन मान लिया। तो आ डायरेक्शन होरिजोंटल है x एक्सिस, आ वर्टिकल डायरेक्शन है y एक्सिस, आ u है, थानू h भी गिवन है बेटा, u भी गिवन है, थीटा भी गिवन है। तो ये पार्टिकल इतना गिरेगा ना जमीन पे आके, तो एक तो आप डिस्टेंस कैलकुलेट करना, आ वाला डिस्टेंस है ना, और दूसरा देखना भी इतों इत तक का टाइम की है। हम बेटा आ जिहड़ा और ये फर्क आ गया ना, इनू आप एक्स ले लेना और ओ तो बी तक पहुंचने वाला जो टाइम है वो है टोटल टाइम टी डैश। इनू कंफ्यूज नहीं करना टाइम ऑफ फ्लाइट के नाल। एंगुलर प्रोजेक्टाइल के केस टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होंगे जिस लेवल तो थ्रो होया सेम उस लेवल से वापस आना, वो वाला टाइम। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो सीधा ही आ जाना सीगा टी इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाय जी, काम ही खत्म।
पर इत्थे दा टाइम निकालना पैना कितना पुत्र। तो अगर आ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x और माइनस x होएगा, कारण बी पॉइंट इस ओरिजिन तो कितना नीचे है h, और आप अपवर्ड पॉजिटिव लिया तो माइनस h लिखा जाएगा। अच्छा हुण बेटा क्योंकि ओरिजिन ਨੂੰ ਅਸੀਂ 0 0 ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, तो ਹੁਣ एंगुलर प्रोजेक्टाइल x ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ uxt ਲੈਣਾ ਪਾ ਤੇ y ਕੱਢਣ ਲਈ uyt ਮਾਈਨਸ ਹਾਫ gt²। पर ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ कि जिथे ਤੁਹਾਡਾ पार्टिकल पहुंचना वा O तो स्टार्ट होके B तक, तो B तक आंदे आंदे y की वैल्यू कितनी हो चुकी है माइनस h ये, और uy जेड़ा वा वो ऊपर ਨੂੰ है कुछ कितना u sin थीटा, और O तो आंदे आंदे B तक टाइम जेड़ा वा वो t डैश हो गया। हम h की वैल्यू भी थानू दी है, u भी गिवन है, थीटा भी गिवन है, g भी पता हुआ, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके t डैश निकालना ये तुसी करना। हम जब ये t डैश निकल गया पुत्र तो खुद अगर आप इस टाइम की वैल्यू इतने पुट कर दें तो फिर आ जरा x है वो आ बन जाएगा दिस है। तो इट मीन x की वैल्यू ux और uxu, तो इस तरीके नाल इन्हू सॉल्व करना ये न्यूमेरिकल। एक तक लगी है समझ। तो इन्ना बेटा ट्राई कर लो है ना, हाले 2-4 प्रॉब्लम रहिया बट उन्होंने आप जो कल तो असी थ्योरी पोर्शन स्टार्ट करांगे। कल थ्योरी पोर्शन स्टार्ट होएगा जिहदे विच आपां क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स के बारे लर्न करांगे। वैसे तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स जो है टॉपिक वो इंक्लूडेड है यूनिट नंबर 5, पर उन्होंने आप हुणे कवर करना वा ताकि अगर इन बिटवीन भी वो जरूरत पैंदी है तो असी कवर अप कर सकिए है ना। तो वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। डॉट प्रोडक्ट हो चुका, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, तो एक कंसेप्ट हो चुके हैं। सिर्फ एक कंसेप्ट बचा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। एक्चुअली जो आप डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स किया बेटा तो वो देखा कि जो असी दो वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो आंसर स्केलर होंगे, मतलब आंसर भी कोई डायरेक्शन नहीं होंगी, इस करके असी डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स भी बोलते हैं। पर आप कल देखा जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स का टॉपिक स्टार्ट करांगे कि जो दो वैक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता तो जो आंसर है ना उस आंसर की भी डायरेक्शन होंगी, उस आंसर की भी अपनी डायरेक्शन होंगी है। और इस कारण करके क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स को वैक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वैक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर। तो वो बारे गल करांगे, तो वो बड़ा थॉरली समझने की लोड़ है साडे लई। ते उस तो बाद फिर लास्ट पोर्शन स्टार्ट होएगा है ना, 2 दिन बाद, 2 दिन लग जाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट को कवर करन। तो उस तो बाद आप स्टार्ट करांगे लास्ट पोर्शन ऑफ काइनेमेटिक, दैट इज सर्कुलर मोशन। तो मतलब ये जड़ा यूनिट है तो ये बेसिकली मैकेनिक्स का बेस है, ठीक है। ये बारे थॉरली सानू समझ होनी चाहिए है। पर जे किसी को डाउट है तो फिर भी थ्योरी च भी है या किसी भी है वो आप डिस्कस कर सकते हैं।
तो नोट कर लो बेटा, नोट कर लो, आराम के नाल नोट करनी गल है ना। जेड़े स्टूडेंट कल 9:15 to 10:30 तक आना चाहते हैं, अगर बारिश नहीं होंगी आ सकते हैं, है ना, वो डाउट्स ले सकते। तो कल का टाइम नोट कर लो, मतलब अगर बारिश हो रही है तो तुसी नहीं आ पाते कोई गल नहीं। तो अगर सपोज करो बारिश नहीं हो रही और तुसी आना चाहते हैं, तो जिन्हें भी आना चाहते हैं 1 2 3 4 5 वो आ सकते हैं। कल का टाइम नोट कर लो, थर्सडे का 9:15 to 10:30 तक, है ना, टाइम हो गया थोड़ा। फिर बेटा फ्राइडे का टाइम नोट कर लो, फ्राइडे को टाइम आएगा थोड़ा 8 to 9:15, ठीक है आर्यन। 8 हाँ जी, पुत्र पूरी गल सुनी नहीं ना हाले, हाले पूरी गल सुनो। तो कल का टाइम है 9:15 to 10:30, परसों का टाइम है, थर्सडे का टाइम है 8 to 9:15, ते सैटरडे का टाइम है 9:15 to 10:30। 8 to 9:15 सैटरडे का है, वो कल भी तो है पुत्र। फिर सैटरडे भी है 9:15 to 10:30। ਜਿਹੜੇ 9:15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 8 to 9:15 ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਰਾਈਡੇ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। तो मतलब संडे तक डाउट क्लियर करो। तो पुत्र 9:20 तो बाहर आ सकते हैं ना। नाइन 15 का मतलब यह है कि 9:15 to 9:30 तक जो थानू सूटेबिलिटी है ना, ट्यूशन खत्म हुई वो अकॉर्डिंगली आ जाइयो। तो हुण बेटा कल आप रेगुलर क्लास जी है वो तक 6:05 का ही टाइम है ना अपना, तो उत्थे मिलांगे जिदा एसएच चलती है। और अगर मान लो कोई ऑफलाइन क्लास लगाना आता है, वो डाउट्स है वो क्लास तो बाद 10-15 मिनट लगा के डाउट्स क्लियर कर सकता होगी, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंगली देख लो, पर डाउट्स रहने नहीं चाहिए कोई भी। थैंक यू बेटा।